नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी को मैं हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट पुष्पेंदु और मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी मेथड के बारे में जो मेथड आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और एस्ट्रोलॉजी में ये वाला मेथड जो है सबको सीखना चाहिए। इस मेथड का नाम है भृगुनंदी नाड़ी। तो भृगुनंदी नाड़ी हमें सीखना क्यों चाहिए? भृगुनंदी नाड़ी सीखना बहुत ज़रूरी है इसके लिए क्योंकि एज ए एस्ट्रोलॉजर आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास ऐसा बहुत सारे क्लाइंट्स आते रहेंगे कि जिनको जन्म का सही समय पता नहीं है। मतलब शाम को हुआ है लेकिन एग्जैक्ट कितना बजे हुआ है, या फिर सुबह हुआ है तो एग्जैक्ट कितना बजे हुआ है, ये ऐसे जन्म का जो समय है वो पता नहीं रहता है। तो इसके लिए क्या होता है, मैक्सिमम सारे जो एस्ट्रोलॉजी का जो मेथड है उसमें जन्म का समय थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें वर्ग चार्ट में चेंजेस हो जाता है या फिर दशा में चेंजेस हो जाता है, तो उसमें करेक्ट टाइमिंग नहीं आता है, या फिर लग्न चेंज होता है। जैसे कि आप अगर देखेंगे कोई भी कुंडली ओपन करेंगे, लगन हर 2 घंटे में चेंजेस होता रहता है। तो भृगुनंदी नाड़ी में लगन को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, एक चीज़ है। और अगर इसके क्यों करना चाहिए भृगुनंदी नाड़ी, इसके लिए करना चाहिए कि भृगुनंदी नाड़ी एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से हम लोग कर्मा को अलाइन कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सुने हैं, भृगुनंदी नाड़ी से हम लोग कर्मा अलाइन कर सकते हैं। ये इतना सुंदर मेथड है। मान लीजिए हर एक प्लैनेट, जो 9 प्लैनेट्स है हम लोगों का, हर एक प्लैनेट का एक एक कारक तत्व होता है। जैसे मान लीजिए सूर्य को अगर हम पकड़ लेंगे, सूर्य पिता होता है, सूर्य गवर्नमेंट होता है, सूर्य नेता होता है, सूर्य प्राइड होता है, आपका सम्मान होता है। अगर हम शनि को पकड़ लेंगे, शनि हमारा कैरियर होता है, शनि कर्म कारक होता है। अगर शनि अगर जीव तत्व में माने जाएंगे तो शनि एल्डर ब्रदर। तो ऐसे अगर हम लोग अगर देखेंगे तो हर एक जो प्लैनेट्स हैं इन सब का एक कारक तत्व होता है। अब मान लीजिए किसी का सूर्य शनि है, ठीक है, सूर्य शनि अगर एक साथ बैठे हुए हैं तो हम ऐसे मान सकते हैं कि पिता के जीवन में ब्लॉकेजेस है, ठीक है, क्योंकि शनि ब्लॉकेज भी है, डिले भी है। पिता बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए हैं, डिले फेस किए, ऐसा भी हो सकता है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो शनि कैरियर है, तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो नेटिव है, जातक है, ये गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। और ये सारे जो कॉम्बिनेशंस है ये सब लगते हैं, ये सब सही साबित होते हैं। और आप अगर इसको अगर कारक तत्व को उठाएंगे तो आप बहुत अच्छे से प्रेडिक्शन आप कर पाएंगे। तो मान लीजिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सूर्य हो गया, पिता हो गया, बुध को ले लेते हैं, बुध हो गया बिजनेस, बुध हो गया पढ़ाई। अब इधर एक और एक प्लैनेट ले लेते हैं, केतु। तो केतु हो गया रुकावट, केतु रुकावट हो गया। अगर हम देखेंगे कि सूर्य बुध केतु एक जगह पे बैठे हैं, हम किसी को अगर बोला कि क्या आपके पिता के जीवन में कोई बिजनेस में रुकावट आए हैं, कोई बिजनेस आपका करने गए थे और वो बिजनेस नहीं हुआ, रुक गया, ऐसा कुछ हुआ, क्या आपके पिता के जीवन में पढ़ाई बीच में से छूट गया था, ये भी हाँ ही बोलेगा। तो ऐसा होता ही है। और ये कॉम्बिनेशन से आप एक के बाद एक प्रेडिक्शन करते जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा खूबसूरती क्या है, आप बस कॉम्बिनेशन उठाएंगे और आप 1 मिनट में इतना सारा प्रेडिक्शन कर देंगे कि दूसरा कोई मेथड में आप अगर देखने जाओगे तो लोग ढूंढते रहेंगे, तब तक आप 100 प्रेडिक्शन कर चुके होंगे। जो बोलते हैं ना 1 मिनट प्रेडिक्शन, भृगुनंदी नाड़ी में 1 मिनट प्रेडिक्शन पॉसिबल है। और आप इसी पद्धति से, ये मेथड से आप कर्मा को अलाइन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए बुध और चंद्रमा, बुध और चंद्रमा का जो युति होता है ना, वो बहुत बार धोखा देते हैं, ठीक है।
लेकिन चंद्रमा ट्रैवल भी होता है। मैं अगर किसी को बोलूँगा आप एक काम करिए, बुधवार को घूमने जाइए, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है उनके जीवन में धोखा मिलने वाले योग बहुत सारे कम हो सकते हैं। अगर बोलेंगे बुध और केतु तो पढ़ाई में रुकावट, मैं उनको बोलूँगा आप एक काम करिए, आप आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल चीज़ों में आप थोड़ा सा पढ़ाई करिए, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी भी होता है। उनके पढ़ाई में रुकावट का जो योग है वो काफ़ी कम होता रहेगा। तो भृगु नंदी नारी ऐसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेथड है जिनके माध्यम से आप अगर किसी का सही समय भी नहीं है तो आप डायरेक्ट अप्रोच, प्लैनेट टू प्लैनेट डायरेक्ट अप्रोच के माध्यम से आप उसको सही से आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। आप बहुत ही अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओगे कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे दशा का इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ पे गोचर का इस्तेमाल होता है। और गोचर का जब इस्तेमाल होता है, गोचर से टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बहुत ही पावरफुल निकलता है। तो भृगु नंदी नारी आप सभी को सीखना चाहिए। चलिए, इस वीडियो पे हम भृगु नंदी नारी पे बहुत सारे बातें किए हैं, आगे में और भी वीडियोस आते रहेंगे। हम बहुत सारे वीडियोस डालेंगे भृगु नंदी के बारे में, हम बात करेंगे भृगु नंदी के बारे में, और इसके ऊपर और भी कुछ नए नए टेक्निक्स बताते रहेंगे। चैनल को अगर अच्छा लग रहा है, ये चैनल अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो।